अगर आपको एक कैसल बनाना है तो मेरी सजेशन में सबसे बढ़िया कैसल बनता है पानी के ऊपर, क्योंकि वो एकदम फ्लैट एरिया होता है, उसमें ज़्यादा खुदाई वुदाई नहीं होती। बस उसके ऊपर एक फ्लैट ज़मीन बना दो बस। अब हमें एक कैसल बनाने के लिए क्या क्या, सबसे इजी कैसल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है वो हमने सारी यहाँ पर रख रखी हैं। इन्हीं चीज़ों से कैसल बनने वाला है। हम आपको पूरा कैसल अभी बना के दिखाएंगे और एकदम बढ़िया कैसल बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और इजी कैसल भी होगा, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा इस कैसल में बनाने के लिए। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है जिससे भाई कैसल की थोड़ी वो आपको फॉर्म भी दिखनी शुरू हो जाएगी, और शुरू के 2 ब्लॉक छोड़ देना जिससे कैसल का गेट बन सके। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गेट कैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही बनाना है। अब इसको चारों ओर से कवर कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है। कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपने एक भी गलती करी तो हो सकता है आपको कैसल के वो वाला पूरा हिस्सा दोबारा बनाना पड़े। अब इसको पूरे एरिया को कवर करने के बाद अब आपको यहाँ का जो ये गोल एरिया है, गोल जैसा एरिया है, वहाँ पे आपको पिलर बनाने हैं बड़े बड़े। अब देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको पिलर बनाने होंगे। अब जैसे ही ये पूरे पिलर बन जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरे पिलर बनने के बाद आपको जो ये साइड का एरिया है इसे कवर कर देना है। पूरा कवर नहीं करना, इतना कवर करना है जितना मैं कर रहा हूँ। पूरा कवर करने में बेकार होएगा भाई, टाइम वेस्ट होएगा। इससे बढ़िया जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए और बढ़िया सा कैसल बन जाएगा भाई। मैं बोल रहा हूँ एकदम बढ़िया सा व्यू आएगा आपके इस कैसल का। और एक तो ये पानी के बीचों बीच होएगा तो अलग ही व्यू आएगा। अब आपको करना क्या है बेसिकली, अब इसको चारों ओर किनारे किनारे से जहाँ से आपने ब्लॉक लगाए थे साइड साइड में भर देना है। हाँ, कुछ इस प्रकार से। अब इतना भरने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ब्लॉक लगाने शुरू करने हैं। एक ब्लॉक ऊपर से, नीचे से ना, नीचे से ना साइड में से, बिल्कुल एक ब्लॉक ऊपर से आपको चारों ओर ब्लॉक लगाने शुरू करने हैं और पूरा एरिया को कवर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इस एरिया को कवर करने से होगा क्या कि आपको साइड साइड में तो बढ़िया से रूम बना सकते हो और बीच का एरिया हॉल के लिए बना सकते हो। इंटीरियर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, इंटीरियर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब कैसल के साइड ऊपर वाले हिस्से में भी आपको चारों ओर ब्लॉक लगाने शुरू करने हैं ताकि भाई कैसल का जो एरिया है वो एकदम बढ़िया तरीके से बन सके। क्योंकि अगर आप ब्लॉक नहीं लगाओगे तो भाई वो ब्लॉक मतलब एरिया बढ़िया बनेगा ही नहीं। अब आपको जब इतना हिस्सा बना लोगे तो आपको ये ब्लू वाले स्टोन लेने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कैसल के चारों ओर इस तरीके से लगा देना है। बस किनारे किनारे एक एक ब्लॉक लगा देना है। शुरू में इतना करिए, फिर बाद में हम आपको बताएंगे इसको और भी बढ़िया तरीके से कैसे करना है। अब ऊपर भी और नीचे भी चारों ओर आपको कुछ इसी तरीके से ब्लॉक लगाने हैं। अब जब आप ब्लॉक लगा दोगे तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको फिर से ब्लॉक लगाने हैं जिससे कैसल के जो पिलर्स हैं उनका व्यू आ सके एकदम मस्त। अब कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगाने शुरू करने हैं जैसे मैंने लगाए हैं। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ इसी तरीके में ब्लॉक लगाने हैं। और जो स्टेयर्स हैं वो भी इसी फॉर्म में लगानी है। आपने ये फॉर्म बहुत सी वीडियोज़ में भी देखी होंगी। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं बनाने के लिए कैसल को। अब इतना करने के बाद आपके कैसल के पिलर्स का कुछ ऐसा व्यू आने लग जाएगा। चारों ओर सेम करना है, सेम सीक्वेंस में लगाना है, कुछ अंतर नहीं है। अब जो कैसल का जो साइड का एरिया है, दीवार वाला एरिया है, उस पर कुछ इस तरीके से आपको ब्लॉक लगा देने हैं, ये ब्लू वाले। और जो ये सामने आपने 2 ब्लॉक लगाए थे इनको भी हटा देना है। अब इनको जब चारों ओर आप लगा दोगे तो कैसल का एक और बहुत बढ़िया सा व्यू आने लग जाएगा। अब चारों ओर कैसल को लगाने के बाद इन स्टेयर्स को भी कुछ इसी सीक्वेंस में लगा देना है। कोई अंतर नहीं करना भाई, सेम सीक्वेंस में लगाना है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो हो सकता है आपको फिर दोबारा से बनाना पड़े। तो भाई गलती करने का कोई सवाल ही मत करना भाई। अब ऊपर वाला जो एरिया है उस पर भी ये ब्लू ब्लॉक लगा देने हैं जिससे कैसल का व्यू और भी बढ़िया आए। अब सेम सीक्वेंस, जो नीचे सीक्वेंस आपने लगाया था वो उसी सीक्वेंस में आपको ऊपर की तरफ भी ब्लॉक लगा देने हैं। अब इतना करने के बाद आपको जो कैसल का बीच का एरिया है वहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच ब्लॉक लगाते हुए आना है। और दूसरी साइड भी हमें यही करना है। मतलब भाई दोनों तरफ से ब्लॉक लगाएंगे, फिर स्टेयर्स लगानी है। जहाँ जहाँ आपको देखो दोनों स्टेयर्स के बीच में गैप होता है ना, तो उस गैप के बीच में आपको स्टेयर्स लगानी है। और ये स्टेयर्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये स्टेयर्स ना अपना थोड़ा थोड़ा कलर बदलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये बार बार थोड़ी ब्लू सी हो जा रही हैं और थोड़ी ग्रीन सी हो जा रही हैं। इसीलिए ये स्टेयर्स हम लगा रहे हैं ताकि कैसल का व्यू भी थोड़ा और अच्छा आए। अब आप ये भी सोचेंगे बार बार व्यू अच्छा क्यों बोल रहे हैं, कि भाई हमें एक ऐसा कैसल बनाना है जो ईजी हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। इन्हीं सीक्वेंस में आपको ब्लॉक लगाते जाने हैं कैसल के बिल्कुल बीचों बीच, बोले तो मिडल में।
अब जो ये हमने कैसल के पिलर्स बनाए हैं इनको हमें इस सीक्वेंस में भर देना है। जिस सीक्वेंस में मैं लगा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इजी फॉर्म में कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। अब चारों ओर जब आप कैसल के इस तरीके से ब्लॉक लगा दोगे तो जो पिलर्स हैं, पिलर्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। मतलब देना अभी थोड़े पतले पतले से लग रहे थे पिलर्स, जब इस फॉर्म में आप ये ब्लॉक्स लगा देंगे तो पिलर्स थोड़े मोटे लगने लग जाएंगे। अब इस तरीके से आपको ब्लॉक्स लगाने हैं, उनके ऊपर लगाना है ताकि जो पिलर्स हैं वो थोड़े बढ़िया लगने स्टार्ट हो जाएं। अब चारों ओर जब आप पिलर के ये लगा देंगे, फिर ये जो वॉल्स हैं आप चाहे तो ये ग्रीन वाले भी लगा सकते हैं या ब्लैक वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये थोड़े ब्लैक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये थोड़े यूनिक से रहते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। फिर जो पिलर्स हैं उनमें एक एक ब्लॉक आप ऊपर की साइड बढ़ा देना और फिर 3-3 ब्लॉक करके इन्हें ऊपर करते जाना। जब आप 3-3 ब्लॉक ऊपर बढ़ाओगे तो आपके एक टावर की शेप देने लग जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके आपको 3-3 ब्लॉक लगाने हैं और एंड में जाके जो ये किनारे आपको बड़ा सा शेप है ना, एक टावर की शेप देने लग जाएगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर कासल की शेप देने लग जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ इस तरीके से लगाना है। फिर आपको क्या करना है, जो ये आपने पिलर्स बनाए थे इसको किनारे की शेप देने हैं, मतलब एक पॉइंट देना है इन्हें किनारे वाला, ताकि ये एक टावर की शेप दे दें। वैसे तो ये अब भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हमें इसे और बेटर करना है, मतलब ये थोड़ा बेहतर होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, मतलब किनारा दे देंगे। जो इसकी किनारी है उन्हें हम और बड़ा कर देंगे। अब इन्हें बड़ा करते करते ये कुछ ऐसी शेप देने लग जाएंगे और चारों ओर आपको यही करना है। जब आप चारों तरफ यही कर दोगे तो एक बहुत ही बढ़िया शेप दे देगा ये। जैसे कि आप देख रहे हो ये टावर की शेप दे रहा है, बहुत ही सुंदर टावर बनने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। इतना बढ़िया बिल्ड बनने वाला है। अगर आपने ये पूरा बिल्ड बना लिया तो आपके जो वर्ल्ड रहेगा उसमें ये 4 चांद लगा देगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप सोचें ये बहुत हार्ड है, बस टाइम लगता है इसमें थोड़ा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, इसे बनाना हार्ड नहीं है। इसकी जितना भी स्ट्रक्चर है वो कुछ हार्ड नहीं है। अब कुछ इस तरीके से आपका टावर बन जाएगा यार, और बिल्कुल ऐसे ही आपको चारों तरफ ये टावर बनाने होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एकदम सुंदर व्यू आएगा, जैसा आप देख सकते हो। इतने में भी एकदम बढ़िया व्यू आने वाला है। अब आपको करना क्या है बेसिकली, जब चारों टावर आप ये दोनों बना, मतलब ये चारों टावर आप बना लोगे, बस पीछे के टावर थोड़े से छोटे रखना आगे के टावर के मुकाबले, ताकि जो व्यू है ना वो थोड़ा और अच्छा आ सके। अब गाइस देखो, बाहर का एरिया तो हो गया है, अब जो ऊपर का एरिया है इसको बनाने के लिए हमें ऊपर भी छोटे छोटे पतले पतले पिलर्स बनाने पड़ेंगे। उनके ऊपर भी हम कुछ इसी टाइप के टावर बनाएंगे। अब पहले आप देख लीजिए यार बारिश, अब पहले आप देख लीजिए ये पिलर किस टाइप के बनने वाले हैं और कैसे कैसे बनने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में बनने वाले हैं ये पिलर्स। अब इसी स्ट्रक्चर में आपको ये सारे पिलर्स बनाने होंगे। मैं एक पिलर बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी पिलर्स आप खुद बना लेना। अब पिलर्स कुछ इस टाइप के बनाने के बाद भाई आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो पिलर्स के बीचों बीच वॉल लगानी है एक, जिससे थोड़ा एरिया कवर हो जाए।